एक ऐसी गलती जो अधिकतर बच्चे सीयूईटी एग्जाम में जाने अनजाने गलती से कर देते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ ऐसा अंजाम भुगतना पड़ता है कि उनका ईयर लॉस हो जाता है। लिटरली उनको गैप लेना पड़ता है। मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस साल तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, एग्जाम के लिए अगेन, जिन्होंने 22 में भी अटेम्प्ट करा था। वो पढ़ाई में काफी अच्छे थे, लेकिन कुछ एक गलती की वजह से, जो कि आपके लिए माइनर मिस्टेक हो लेकिन ये इतना बड़ा मिस्टेक हो सकता है जिससे आपको एडमिशन मिल ही ना पाए। शायद आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आप क्लास के टॉपर हो सकते हो, लेकिन फिर भी ये एक मिस्टेक तुम्हारी मतलब पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती है सारी चीज की, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था पहले से। एंड बहुत बच्चों ने गलती कर दिया। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम 2023 वाले जितने भी बच्चे हो, आने वाले साल में जो भी सीयूईटी दोगे, तुम ये गलती करो, क्योंकि तुम्हारा भैया ने जो वादा किया है तुमसे कि सीयूईटी में रेवोल्यूशन लाएगा, एंड जिसके पथ पर मैं चल चुका हूं। जो लोग मेरे साथ है, मेरे प्यार करते हैं, मुझे पता है वो हमेशा रहेंगे। एंड आपको आज मैं कैसी गलती बताने जा रहा हूं जो आप भूल करके भी मत करना, प्लीज मत करना। मैं आपका भाई, बड़ा भाई, गुरु, टीचर, जो बोलना है बोलो, आपके से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। ओके, वो क्या है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, तो ये जो वीडियोस है ये और बच्चों तक पहुंच पाएगी और बच्चे गलती करने से बचेंगे। ओके, बाकी आपकी मर्जी। तो भैया बात ऐसा है, इसे एग्जाम्पल की तरह समझाता हूं, ठीक है? समझो और ध्यान से सुनो, ये गलती मत करना, इसीलिए मैंने टाइटल में भी लिखा है, ठीक है? बात ऐसी है कि सीयूईटी एग्जाम में आपको पता है कि इसका एक पैटर्न है जहां पे आपको लैंग्वेजेस लेने पड़ते हैं, या तो डोमेन्स लेने पड़ते हैं, या तो जीटी लेना पड़ता है। आपको किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, कोई सा भी, सीयूईटी में 100 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट फ्यूचर में ऐड हो जाएंगे, अभी 90 के आसपास है, और भी ऐड हो जाएंगे। तो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको कोर्स में कोई भी कॉम्बिनेशन में एडमिशन लेना हो, तो आपको कोई ना कोई पेपर तो देना पड़ेगा, चाहे वो लैंग्वेज का हो, डोमेन का हो, जीटी का। ओके, तो हाँ, एक और चीज आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं कि जो भी बच्चे सीयूईटी 2023 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सीरियस वीडियो है तो ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो हमारे पास सीयूईटी के पूरे कोर्स अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास बहुत ऐसे छात्र हैं जिनकी गलतियां मैं देखता हूं, उन्हें मेंटरशिप देता हूं, उन्हें बताता हूं, गाइड करता हूं कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्या आपके लिए गलत है, क्या सही है। बाबू, इस पथ पे चलो, इस राह पे चलो, गाइडेंस के साथ। और पूरी जो कोर्स है हमारी, वहां पे मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग के साथ आपकी पूरी एक प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी कोर्स, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज की आप टारगेट कर रहे हो। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप में जाके अपनी डोमेन, लैंग्वेज, जीटी बतानी है, एंड देन हम आपको कोर्सेज सेंड कर देंगे, डेमो वीडियोस भी सेंड कर देंगे। अगर आपको हमारी डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, मत कीजिए, तुम्हारा भैया हमेशा तुम्हारे साथ है। तो बात ऐसी है कि सीयूईटी एग्जाम में आपको पता है ये रखना पड़ेगा आपको, डोमेन, लैंग्वेज, जीटी। अब फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि फॉर एग्जांपल जामिया है, मान लो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इनमें बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो सीयूईटी के अंदर आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑनर्स, कोई भी कोर्स हो सकती है, कुछ भी। अब जामिया कहती है कि आपको हमारे यहां हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ एक पेपर देना है हिस्ट्री का। आपने क्या करा कि जामिया ने कहा कि हिस्ट्री का एक पेपर देना है, एंड वो अगर तुम्हारा निकल गया, उसमें मार्क्स अच्छे आ गए, तो तुम्हारी हिस्ट्री में एडमिशन हो जाएगी जामिया में। तो आपने सोचा कि ये तो बढ़िया बात है, तो फिर हमें एक ही पेपर की तैयारी करनी है। और आपको जब सीयूईटी का फॉर्म आया तो वहां आपने सिर्फ हिस्ट्री को फिल कर दिया, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रही थी, आपके दिमाग में चल रही थी समय जामिया की एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, ये वो। तो आपकी प्रायोरिटी हो सकती है जामिया ही हो सकती है जामिया हो, आपको पता चला आपको वहां से वो करना हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है यहाँ पे, लेकिन मैं जामिया का एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो आपने फिल कर दिया। अब जब आपने फिल कर दिया, एग्जाम दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो भगवान ना करे इस केस में तुम्हारा ना निकले, भगवान क्या करेंगे, ये तो तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करती है। सच्चाई बता रहा हूं, तुम जितना मेहनत करोगे उस पर डिपेंड करती है तुम्हारा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। कोई तुम्हारा अपना नहीं है, कोई तुमको नहीं पूछेगा। अगर फेल हो जाओगे ना तो सब तुम्हारे सिर पे एक हार पहना के चले जाएंगे ना। तुम्हें पता है ना वो डायलॉग कि मेहनत नहीं किया होगा, कमजोर रह गया होगा, इसलिए मार्क्स कम आ गए, फेल कर गया होगा, तो लोग तो बोल के चले जाएंगे। तो बात ऐसी है कि मान लो तुम्हारा जामिया में नहीं निकला, तुम्हें सीयूईटी में जो मार्क्स आए हिस्ट्री के पेपर में वो उतने नहीं थे जिससे तुम्हारा जामिया में एडमिशन हो सके। तो ऐसे केस में क्या होगा कि तुम और कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि सीयूईटी के जो फॉर्म आया था उसमें तुमने सब्जेक्ट में, डोमेन में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री फिल करा था। किसको देख के? जामिया को देख के। और बाकी यूनिवर्सिटीज को तुमने भले टिक भी कर दिया हो, जितने भी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यूजीसी या कोई भी बड़े इंसान, कोई भी ऑफिशियल, या खुद मैं भी आपको हमेशा यही कहूंगा हर एक बच्चे को कि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज अपने सीयूईटी फॉर्म में टिक करो। फॉर्म उसका पैसा नहीं लगता है, एक यूनिवर्सिटी ऐड करोगे तो भी उतना लगेगा, 10 यूनिवर्सिटी ऐड करोगे तो भी उतना, 100 यूनिवर्सिटी तो भी उतना। तो लोग ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी आपने फिल कर दिया, लेकिन आपने सब्जेक्ट ही डाला था सिर्फ हिस्ट्री। आपको तो लगा था वाह भाई वाह, हिस्ट्री डालेंगे हो जाएगा, बस और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बबुआ बात ऐसा है कि तुम्हारा अब कहीं नहीं एडमिशन होगा। और ये चीज साफ हुआ है पिछले साल बच्चों के साथ, क्योंकि बाकी जब यूनिवर्सिटीज में वो फिर अप्लाई करने जाते हैं, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, एयू, किसी भी और यूनिवर्सिटी में जब वो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, तो वहां पर बताता है यू आर नॉट एलिजिबल, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपकी बन नहीं रही है, ऐसा वैसा करके आपको शो करती है सीयूईटी में, तो फिर आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी।
तो इस केस में मैं हमेशा आपको कहूंगा कभी भी मेहनत करने से ना चूके, क्योंकि देखो आपका मान लो हिस्ट्री में तो नहीं निकला तो आप क्या करोगे, आपके पास अदर कोई ऑप्शन तो है नहीं, फिर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो सब सीयूईटी के अंदर आ गई है ना। तो आपने तो भूले भटके ये गलती कर दिया और आपको अभी ये लग रहा है एक छोटा गलती है, लेकिन उस समय जब आपको कॉलेज नहीं मिलेगी तब आपको पता चलेगा ये कितना दर्दनाक चीज है। और मैं लिटरली फील कर पाता हूं उस बच्चे को सुनकर जो मुझे रोते हुए कॉल करता है, भैया मैं क्या करूं, एंड उस समय मैं हेल्पलेस फील करता हूं, उनके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और मुझे इतना बुरा लगता है उनके पेरेंट्स को या हर किसी को, क्योंकि बच्चे का ईयर लॉस हो गया। अब वो बच्चा फिर से 2023 में बैठेगा, फिर से एग्जाम देगा, फिर से सारी चीजें करेगा। तो आप ये गलती ना करो, बस थोड़ा सा मेहनत करने से जो भाग रहे हो ना ये मत करो, अपने स्कोप्स को बड़ा करो, अपना स्कोप को ब्रॉड करो, अपनी जो चीजें है ना वो खोलते जाओ, रास्ते खोलते जाओ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2-4 कॉम्बिनेशन उठाने हैं, मिनिमम 3 पेपर तो एटलीस्ट दो ना बाबू, मिनिमम 3 पेपर अगर बेटा तुम नहीं दोगे तो कैसे होगा बच्चा तुम्हारा, नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में 2-3 तो सब्जेक्ट हमें देना ही पड़ता है बैकअप में। एटलीस्ट 3 पेपर दे दो कम से कम डोमेन के जो तुम्हारे क्लास 12th में है, एक लैंग्वेज का दे दो, हिंदी इंग्लिश कोई भी, और एक जनरल टेस्ट दे दो। ये सब पेपर देने में तुम्हारा क्या जा रहा है जब तुम्हारी करियर की बात है। मेरे पास तो इतने सारे बच्चे आते हैं, भैया हमें ये कोर्स लेना है, वो कोर्स लेना है, फलाना कोर्स हमें पता ही नहीं है कहां कैसे क्या मिलेगा। अरे बाबू कितना तुम लोग को समझाऊं, मैं हर वीडियोस में हमेशा यही कहता हूं, बच्चे मेरे पास आते हैं, चलो मैं उनको समझाता भी हूं, लेकिन आपको हमेशा यही कहूंगा कि अपने स्कोप को खोल के छोड़ो। पहले होता था ना, पहले हम बैकअप कॉलेजेस डिसाइड करते थे, आज के टाइम पे आपको बैकअप सब्जेक्ट्स डिसाइड करने चाहिए। बैकअप सब्जेक्ट्स अपने सीयूईटी में रखने चाहिए, जिसके वजह से उन सब्जेक्ट में अगर आपका अच्छा नंबर आता है तो आपको एटलीस्ट उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अब इस केस में अगर वो बच्चा है, वो अगर मान लो अगर उसने हिस्ट्री के साथ साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर वो हिस्ट्री उसने चूज करी थी, तो अगर उसने एक लैंग्वेज और अगर उसने एक जीटी भी दे दी होती तो शायद उसके डीयू में किसी कॉलेज में बीए में एडमिशन हो जाता, या फिर उसका जेएनयू में बीए में एडमिशन हो जाता, या उसका बीएचयू में बीए में एडमिशन हो जाता। लेकिन इस केस में उसने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था, उसका एडमिशन नहीं होगा। तो यही तो सबसे बड़ा गलती जो है आजकल के बच्चे कर रहे हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट चुनो, सब्जेक्ट चुनने में कंजूसी मत करो। वैसे भी वो डोमेन तो तुम 12th में दोगे ना बोर्ड्स में, तो एक बार सीयूईटी में भी लिख के आ जाना। मेहनत से भाग के क्या कर लोगे, तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हारे लिए मेहनत से भागे हैं? वो काम जब करते हैं, दुकान पे जाते हैं, अपना ऑफिस में जाते हैं, तो कभी ये सोचते हैं कि नहीं आज कम करेंगे, आज तो हम सोएंगे? नहीं करते हैं। उनको पता है उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरा खानदान क्या खाएगा, मेरी फैमिली क्या खाएगी, मेरा बेटा बच्चा बीवी क्या खाएगा, उनके पास और कोई उपाय नहीं है, तो वो अपना सब कुछ कर रहे हैं। तो आप क्यों लेजीनेस दिखा रहे हो, क्यों नहीं आप अपने पेपर में मतलब अच्छे परफॉर्म करने से भाग रहे हो, क्यों इतना आलसीपनी ला रहा है कि नहीं एक पेपर देते ना हो जाएगा? अरे भाई 3-4 पेपर दे दो ना। बच्चे तो जो बच्चे पता है, उन बच्चों का मैं रिस्पेक्ट करता हूं जो कम से कम 5 से 6 पेपर देके आते हैं। लिटरली बता रहा हूं, उनका रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप भी वही करो, लेकिन एटलीस्ट अपने हिसाब से अपने स्कोप को तो बड़ा करो, नहीं तो बाद में जब मेरे पास आके रहोगे तो हमको बुरा लगेगा, तुम्हारे माँ बाप को बुरा लगेगा, या किसी और को बुरा लगेगा। ऐसा काम क्यों करना, तुम्हारा दिल टूटेगा ना, और लड़की छोड़ के जाएगी जिंदगी में, उससे कहीं गुना ज्यादा तुमको दुख होगा जब तुम्हारा कॉलेज नहीं मिलेगा, तुमको कहीं एडमिशन नहीं होगा। ये समझो मेरी बात, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये गलती कभी मत करना, ये एक बड़ी गलती थी, इसको समझाना जरूरी था, इसलिए बड़े भाई की तरह तुम लोग को समझा रहा हूं। मुझे पता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं ये सब चीज तुमसे बात करते हुए, मतलब वर्चुअल फैमिली मानता हूं तुम लोगों को यार। तुम समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज में, ठीक है? बाकी तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ हमेशा है। हमेशा एक बात कहूंगा कि स्कोप बड़ा करो, ज्यादा कोर्सेज चुनो, बैठो, कॉपी पे लिखो, पेन कलम किताब खोलो, कॉम्बिनेशन बनाओ, रिसर्च करो, सीयूईटी के वेबसाइट खोलो, वहां पे यूनिवर्सिटी नाम की ऑप्शन दे रखी है उसको खोलो। सीयूईटी के वेबसाइट पे जाते ही तुम्हें सिलेबस, यूनिवर्सिटी सब पता लग जाएगा। थोड़ा मेहनत कर लो ना, थोड़ा देर चला लो, बुद्धि चलाओ, थोड़ा समय आ चुका है, उठ जाओ। अभी कौन सा नवंबर का मिड चल रहा है, दिसंबर आने वाला है, क्यों कर रहे हो? उठो ना बाबू। हमेशा तुम लोग को हर वीडियो में मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। अरे भैया तब तो बोलोगे गर्व से कि भैया मंटोड़ मैक भैया के गाइडेंस में रहे हैं, उनके छत्र छाव में रहे हैं, तब आज यहाँ पे है। हमारा भी नाम होगा, तुम्हारे माँ बाप का भी नाम होगा, हर किसी का नाम होगा। हमारे कोर्स में आओ ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आओगे तो अच्छी बात, हम तो है तुम्हारे लिए 200% देंगे, इस बात का वादा है तुमसे। हमारे पास तो कितने ना जाने बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने आज तक किसी को नहीं बोला कि नहीं तुम हमारे कोर्स में आओ तभी बिकेगा। वो काम हम नहीं करते हैं, हम हमेशा यही करते हैं, कहीं से भी पढ़ो, खुद से पढ़ो, एग्जाम निकालो, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम तक आओगे ना तो हम जी जान लगा देंगे तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम खुद से भी पढ़ना चाह रहे हो ना तो उसमें भी कमी मत छोड़ना। अभी से ये सब चीजें करना शुरू कर दो, अपने स्कोप्स खोलना शुरू कर दो, ताकि कल को तुम्हें रिजेक्शन फेस ना करना पड़े एंड 2023 में ही तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी इंस्टाग्राम लिंक भी मिल जाएगी, या फिर अनटोल्ड मैक इंस्टाग्राम पे सर्च करके वहां फॉलो कर लेना, डीएम कर देना, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, कोर्सेज अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।